वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं अपनी मम्मी के साथ वीडियो बना रही हूँ और उनके साथ मिलके हम लोग कुछ शेयर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वगैरह कमजोर होती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। मेरी मम्मी के पास बहुत सारे ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी कि अगर छोटे बच्चों को जो सर्दी जुकाम होता है वो क्यों हो जाता है, बार बार क्यों इतना जल्दी जल्दी उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मम्मी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, बुखार आता है, ऐसा क्यों होता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ठंडा गरम, बच्चों को जब ठंडा गरम हो जाता है ना तब सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम आता है तो और छोटे बच्चों को ज्यादा केयर करनी पड़ती है। हाँ। जैसे उनको लापरवाही करोगे तो सर्दी जुकाम हो जाता है। उनका केयर करो, फिर सर्दी जुकाम हो जाए मौसम की वजह से तो अपना वो सरसों का तेल लो, उसमें लहसुन और गाइस मेरी मम्मी साथ में नुस्खा बता रही है, उपाय भी बता रही है साथ में। लहसुन और जवाइन डाल के और लौंग डाल के उसको तेल को जला दो। हाँ। जल जाए तो उसको निकाल दो, छान लो, छान के बच्चों को सुबह शाम लगाओ तो उससे सर्दी जुकाम कम होता है। जैसे रात के बच्चे सोने लगते हैं तो उनको विक्स लगा दो, विक्स तलवे में लगा के और उनको सुला दो, फिर बच्चों के सर्दी जुकाम खींच लेता है। बच्चों की केयर आपको अच्छे से करना चाहिए तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मौसम के हिसाब से जल्दी जल्दी उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, जल्दी जल्दी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, वीक होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो नए नए अपने एनवायरनमेंट में नए नए होते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मम्मी जो मेरा मतलब मम्मी का कहने का मतलब है सरसों के तेल में आप अजवाइन, जीरा है ना मम्मी, जवाइन अजवाइन और हींग, लौंग और लहसुन, ये सारी चीजें डाल के उसको अच्छे से उबाल लो। मतलब जो सरसों का तेल है उसको अच्छे से बॉईल कर लो। इतना हाई टेम्परेचर पर बॉईल करना है कि बिल्कुल जो आपने उसकी चीज अंदर डाले ना बिल्कुल एकदम काली पड़ जाए, ताकि उनका सारा रस उस तेल में, सारी गर्मी उस तेल में चली जाए। अगर आप बच्चों के शरीर पर, हथेली पर, उनकी छाती पर, उनके सर पे मतलब अच्छे से मसाज करोगे तो उनकी जितनी भी सर्दी होगी वो दूर हो जाएगी। वैसे तो आप इसको रोज डेली कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में रोज डेली आप रात को बच्चों को लगा के लिटा देंगे तो वो सुबह से बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे और जो भी अगर सर्दी जुकाम जो जो उनको शिकायत भी होगी वो भी उनकी दूर हो जाएगी। तो भी ऐसे भी तो बोलते हैं अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको कपूर डाल के मालिश करो तो सर्दी जुकाम सरसों नहीं के होता तेल है। में कपूर डाल के तेल मालिश करो तलवे में और सीने पर, पूरे शरीर पे करोगे दोनों टाइम तो उससे भी बच्चे की सर्दी नहीं लगती है। अभी सेकंड नुस्खा हो गया कि आप सरसों के तेल में अगर कपूर मिला के हाँ बच्चों का मसाज करेंगे तो उससे भी बच्चों को हाँ, सर्दी सर्दी नहीं लगती, नहीं लगती नहीं लगती है, बच्चे एकदम स्वस्थ हाँ। रहेंगे। और मम्मी तीसरा 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 उपाय। है जायफल। हाँ, जायफल जायफल। तीसरा है, रात में जब बच्चे सोने लगते हैं तो जायफल घिस लो सरसों के तेल में, और सरसों के तेल में घिस के उसको बच्चों के तलवे पर, हाथ पर, हथेली पर लगाओ और उनको गर्म करके गर्माहट आ जाए तो उसको ढक के सुला दो। और बच्चों को रात में जुर्राब नहीं पहनाना चाहिए, जो पैर की गर्मी है बच्चों के सिर पे चढ़ जाती है, इसलिए बच्चों को रात में जुर्राब नहीं पहनाना। तो गाइस हमारा ये थर्ड थर्ड हो गया है ना, थर्ड हो गया। फर्स्ट तो सरसों का तेल हो गया, सेकंड कपूर वाला हो गया और थर्ड जायफल हो गया। कि बच्चों को जायफल घिस के चटाने से भी बच्चों को सर्दी बहुत कम लगेगी और बच्चे स्वस्थ मालिश रहेंगे। भी करो उसका। अच्छा, सरसों के जायफल तेल, जायफल मिला जायफल के। जो सरसों के तेल में मालिश करोगे तो अच्छा, बच्चों की सर्दी ठीक हो जाती ठीक हो जाती है सर्दी। वही जायफल और सरसों का तेल मिक्स करके भी है। अगर आप दूध मालिश दूध में करते हैं घिस के उसको पिलाते भी हैं। माँ का जो दूध होता है उसमें घिस के पिलाना चाहिए। उससे मतलब सर्दी नहीं लगेगी हाँ, बच्चों की। बच्चों की सर्दी बेसिकली ठीक क्या है। होता है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है बच्चों का। अगर जायफल का बच्चों को जुटाओ तो इंटरनली उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से उनको सर्दी जुकाम जो है कम होगा। तो अगर और कोई नुस्खा मतलब इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और हो तो बता दो मेरे ऑडियंस को, थोड़ा उनको ऑडियंस भी। क्या, बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के रखो, बच्चों की केयर करो, हाँ। मालिश करो, यही सब बच्चों का होता है और क्या केयर करना है। और एक ना गाइस 12 सिंगर का सींग भी होता है, उसको भी चटाने से जो है सर्दी जो है नहीं लगती है ना मम्मी। हाँ, दूध भी। गाइस भाई ये तो मेरी मम्मी का ही नुस्खा है। अभी मेरी मम्मी भूल गई थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा याद दिला दूं। मेरे को हाँ पता है, अब पता नहीं 15-20 साल पुराना आपने सींग दिया ना 12 सिंगर हाँ का, हाँ, मेरे 15-20 साल पुराना 12 सिंगर सींग दिया गाइस।
उसको मैं मतलब चटाती हूँ, जिससे तो मेरे जो छोटा वाला बेटा है ना, उसको बहुत जल्दी मतलब इतना सर्दी जुकाम उसको इतना होता है ना, इतना सर्दी जुकाम होता है। तो बस मैंने उसी को चटाया, उसको बिल्कुल भी आराम हो गया, उसको अब बिल्कुल भी सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होता है। तो मतलब मतलब कैसे यूज करना चाहिए यूज बच्चों करते हैं, को? उसको दूध में घिस लो, माँ के दूध में घिस के और हम्म, थोड़ा सा घिस के और उसको दूध में मिला के बच्चे को चटा, हाँ बेटा, सुबह शाम, दिन में सुबह नहीं। रात को सोने से पहले हाँ, चटा दो सोने एक से बार, पहले और और सुबह आप एक बार चटा दो। सुबह। एक्शन। तो मम्मी एक और आपके पास था ना कि एक और मतलब नुस्खा बताओ। उसका होता है वो बादाम होता है, हाँ, एक बादाम भी होता है बादाम भी ये। होता है, बच्चों को घिस के चटाओ दोनों टाइम सर्दियों में, तो उनको ठंड नहीं लगती, बच्चों को ताकत होती है। और वो दिमाग सबसे भी ज्यादा बढ़ता है। जरूरत, उससे दिमाग बच्चों का तेज होता है। दलिया आप बनाते हो, दलिया में पीस के डाल दो, और जैसे सुबह शाम बच्चों को चटा दो, घिस के चटाओगे तो ज्यादा फायदा करता है। दलिया में अपना पीस के डाल दो, काट के डाल दो, बच्चे खा लेते हैं, तो ताकत होता है। तो गाइस ये तो हमारा कोल्ड का हो गया सारा, मतलब जितना पोर्शन मैंने हमने आपके साथ शेयर करा है, ये तो कोल्ड का हो गया। अब चलो, अब हम फीवर के बारे में कुछ बता देते हैं कि ऐसा क्या करेंगे बच्चों को फीवर भी ज्यादा ना हो, कम हो। क्योंकि मैं तो इस चीज से सफर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो छोटा वाला बेटा है उसको काफी टाइम से उसको रहता ही रहता है फीवर। देखो गाइस, सबसे पहले तो ये होता है अगर बेबी न्यू बॉर्न है, क्योंकि वो नए नए एनवायरनमेंट में आता है, तो इसलिए उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको फीवर आता है। तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे बच्चों की ट्राई कर सकते हैं, अपने लेवल बच्चों को जो है ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, तो सबसे पहले तो बच्चा क्या होता है, माँ का दूध पीता है, तो सबसे पहले माँ को क्या होता है ना, चीजें से परहेज करनी पड़ती है कि ठंडी चीजें ना खाए, केला ना खाए, दही ना खाए। इससे क्या होता है ना, क्योंकि बेबी जो है वो माँ का दूध ले रहा है इस समय, जो भी माँ खाएगी वो बच्चों के शरीर में जरूर जाता ही जाता है, क्योंकि बच्चों की एक बॉडी क्या है, न्यू बॉडी है, वो हर चीज हर बच्चा डाइजेस्ट कर ले ऐसे जरूरी नहीं है। तो जो ठंडी चीजें होती है उसको आप अवॉइड करें जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं बच्चे को, है ना। तो इससे क्या होता है, फीवर भी जो है कम होता है, बच्चों को फीवर, बिल्कुल फीवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके बच्चों को फीवर आ रहा है, तो हो सकता है उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, हो सकता है इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको डॉक्टर से भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो मैं दो चार चीजें हम घर में ट्राई कर सकते हैं, वो मम्मी के साथ मैं आपका शेयर कर रही हूँ। मम्मी, अगर बच्चों को फीवर आ रहा है तो क्या करेगी, बच्चे का फीवर जो है कंट्रोल हो जाए, कि जैसे हल्का फुल्का बच्चा फीवर आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम घर में ही। बच्चा जैसे छोटा है, उसको तो आप अपने घर पे छोटे क्रोसिन की सिरप होती है, घर पे अपने ला के रखो, सुबह हाँ, शाम दे दो बच्चे का, और तो वैसे उससे हाँ, बुखार हल्का हो जाता है। और बच्चे को थोड़ा सा ठंडे जगह पे रखो, जैसे पट्टी रख दो, बच्चे को ठंडी जगह पे, एसी ओसी चल रही हल्की चला के रखोगी, उससे बुखार कम हो हाँ जाता मतलब थोड़ा जो एनवायरनमेंट हो ठंडा सा होना चाहिए, है। गर्म पहले होना ऐसा नहीं चाहिए। होता था, पहले कहते थे कि ठंडा नहीं लगना चाहिए तो बुखार हो जाएगा। हाँ, बुखार सर्दी अब, लग जाएगी बच्चों पहले को। अब ऐसा नहीं है, आप बच्चों को ठंडा में रखोगे तब जाके बच्चे को बुखार गाइस, मेरे भतीजे को फीवर हो गए थे 104 डिग्री, है ना, तो उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने तुरंत उसके सारे कपड़े निकलवा दिए, सारे कपड़े निकलवाने के बाद तुम इसको एसी में रखो, इसकी बॉडी मतलब एसी में रखो, ताकि ठंडा ठंडक मिले, क्योंकि बहुत, टेम्परेचर ठंडा हो। हाँ, टेम्परेचर उसकी बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो तभी हमें पता चला कि हाँ भाई, एसी भी चला के रखना चाहिए अगर बच्चों को फीवर हो रहा है, गर्मी का मौसम है तो। ये सारी चीजें हैं कि फीवर, अगर आपके बेबी को फीवर हो रहा है तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। और आप बाकी छोटी मोटी मेडिसिन तो आप हमेशा रखिए अपने पास, जैसे एक एंटीडॉट होता है बच्चों का, उसके बाद फीवर हो गया, फीवर का जो मेडिसिन होगी वो, और एंटीडॉट हो गया वो, अगर ये दोनों आप साथ में रखते हैं तो बच्चों को आप पिला सकते हैं, टाइम टू टाइम दे सकते हैं। कोई भी फीवर 5 दिन तक रहता है, 5 दिन के बाद ही फीवर जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो सो गाइस, ये सारी चीजें तो आप कर सकते हैं, एक लेवल तक ही कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल तो हमारा डॉक्टर की होता है। अगर आपको कोई भी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं, उसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई भी हरकत नजर आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उनसे सजेशन ले, वो जो भी आपको बोल रहे हैं उनके रूल्स को फॉलो करें, प्रिकॉशंस ले, है ना। अपने लेवल तक की कोई चीजें होती है, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी है, बच्चों को लेकर कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए हमें। थोड़ा भी हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमें नहीं समझ में आया, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, उनसे आप बातें करो, उनको अपने बच्चे को दिखाओ और सजेशन लो। तो गाइज, ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस अपने देने की, और मैं अपनी मम्मी के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, कुछ भी पूछना है। अगर आप चाहते हैं कोई मतलब टॉपिक पे, किसी बेसिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो कल अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।
तब तक ले बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ना